हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र, आपका ब्रदर, आपका गाइड, जीवन के सफ़र का मुसाफिर, आपका अपना मुसाफिर। दोस्तों, क्या आप अपनी पसंदीदा कार और ड्रीम कार जो आपने कड़ी मेहनत और परिश्रम और बड़े शौक़ से हासिल की है को त्यागना चाहेंगे? क्या आप अपने बड़े घर, बड़े आलीशान खूबसूरत घर जिसको आपने बड़ी मेहनत और बड़े अरमानों से हासिल किया है को छोड़ना चाहेंगे? क्या आप अपने काम, अपनी प्रॉपर्टीज़, अपनी पार्टीज़, अपने लाइफस्टाइल इस सब को त्यागना चाहेंगे? शायद नहीं, क्योंकि ये सब कुछ पाना आपका अरमान था। ये सब हासिल करना आपके लिए सफलता थी। तो क्या इस सब को हासिल करने के बाद आपको खुशी महसूस होती है? आपको अपने अंतर मन से खुशी महसूस होती है? क्या आप वाकई खुश हैं ये सब पाके? शायद नहीं। तो फिर खुशी कैसे मिलती है? ये सब दुनियावी चीज़ें हासिल करने के बाद भी मन खुश क्यों नहीं होता है? तो जीवन में वो खुशी कैसे मिलती है? वो इटर्नल पीस, वो इटर्नल हैप्पीनेस कैसे मिलती है? तो ये सब जानने के लिए, इस रहस्य को जानने के लिए आज की वीडियो देखते हैं, जो एक बुक की समरी है, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, और जिसके ऑथर हैं रॉबिन शर्मा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जूलियन मेंटले एक बहुत ही प्रसिद्ध और कामयाब वकील था। वो जो भी केस लेता उसमें जीत हासिल करता, और कुछ ही बरसों में कड़ी मेहनत के बाद वह बहुत ही कामयाब इंसान बन चुका था। उसके पास सब कुछ था, बड़ा आलीशान घर, 7 फिगर इनकम, प्राइवेट जेट, नौकर चाकर और एक फेरारी भी। लेकिन वह अंदर से खुश नहीं रहता था और काम के प्रेशर की वजह से चिड़चिड़े स्वभाव का हो गया था, और उसकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब हो गई थी, और अंततः उसका तलाक हो गया। वह 50 की उम्र में ही 70 का दिखने लगा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भर गया था और वह ज़िंदगी को एक बोझ की तरह जीने लगा था। फिर एक दिन कोर्ट के खचाखच भरे कमरे में उसे दिल का दौरा पड़ा और वह वहीं गिर गया। वहाँ कोर्ट में गिरा हुआ वह एक लाचार और ज़िंदगी से हारा हुआ इंसान नज़र आया। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और स्वस्थ होने के बाद वह अपनी फेरारी और अपना घर और अपनी सारी संपत्ति को बेचकर भारत के हिमालयाज़ में स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए चला गया। उसका इन सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों से मोह भंग हो चुका था और वह भारत के हिमालयाज़ में एक शांत जीवन और अपने कुछ प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए चला गया। हिमालय की पहाड़ियों में चलते चलते वहाँ उसे एक योगी मिले, योगी रामन, जिन्होंने उसे ज़िंदगी बदलने के 7 ऐसे प्रिंसिपल्स बताए जिससे वह अपनी ज़िंदगी का असली मकसद जान सकेगा और अपने जीवन की खोई हुई खुशी हासिल कर सकेगा। और साथ ही उससे वादा लिया कि वह यह प्रिंसिपल्स अपने दोस्तों और लोगों के साथ शेयर करेगा और लोगों को उनकी ज़िंदगी बदलने में उनकी सहायता करेगा। और जूलियन ने उनकी यह शर्त मान ली। योगी रामन ने जूलियन को एक कहानी सुनाई कि मान लो कि तुम एक बहुत ही हरे भरे और खूबसूरत बगीचे में घूम रहे हो। यह गार्डन इतना सुंदर है कि तुम इसकी ग्रीनरी देखकर और इसमें लगे गुलाब के फूलों की खुशबू से मंत्रमुग्ध हो गए हो। यह गार्डन समंदर के पास है और यहाँ एक बहुत ही बड़ा लाइट हाउस बना हुआ है, और इस लाइट हाउस के दरवाजे से बहुत ही ऊंची आवाज़ आती है, जिसमें से एक बहुत ही लंबा और मोटा तगड़ा सूमो पहलवान निकल कर आता है। इस सूमो रेसलर ने सिर्फ एक लंगोट पहनी हुई है और उसके शरीर पर यह लंगोट सिर्फ एक वायर केबल से बंधी हुई है। यह मोटा लंबा सूमो रेसलर
इधर उधर देखता है और उसे अपने सामने एक गोल्डन वॉच गिरी हुई नज़र आती है, और जैसे ही वह उस वॉच को उठाने के लिए बढ़ता है, उसका पैर फिसलता है और वह ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ समय के बाद गुलाब के फूलों की खुशबू से सूमो रेसलर उठ जाता है और उसे अपने सामने एक रास्ता नज़र आता है जिसमें छोटे छोटे डायमंड्स लगे हुए हैं, और वह उस रास्ते को देखकर खुश हो जाता है और उस पर चलने लगता है और अंततः अपने जीवन की खुशी को हासिल कर लेता है। जूलियन इस कहानी को सुनकर कुछ भी समझ नहीं पाया कि आखिर योगी रामन इस कहानी के द्वारा कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स बताना चाहते थे जिनसे वह अपनी ज़िंदगी बदल पाएगा। तो योगी रामन ने उसे इस स्टोरी के द्वारा 7 प्रिंसिपल्स को बताना शुरू किया, जिनको फॉलो करके आप ज़िंदगी के मकसद को और ज़िंदगी में खुशी हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है कंट्रोल योर माइंड। इस स्टोरी में सबसे पहले आता है गार्डन। यदि गार्डन स्वच्छ होगा, साफ सुथरा होगा, तो ही आप उसकी सुंदरता का आनंद ले पाओगे, और यदि गार्डन गंदा होगा, उसमें कीड़े मकोड़े गंदगी फैलाएंगे, तो कोई भी उस गंदे गार्डन में आना पसंद नहीं करेगा। तो इसी तरह हमारा माइंड भी एक गार्डन की तरह है। यदि आप अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स और अच्छे विचार डालोगे, तो ही आप जीवन में अपने लक्ष्य के बारे में सोच पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। और यदि आप अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स और बुरे विचार डालोगे, तो आप अपने जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर लोगे। तो हमेशा अपने माइंड में पॉजिटिव विचार ही आने दें, ताकि आप हमेशा पॉजिटिव ही सोच सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। सेकंड प्रिंसिपल इज़ रियलाइज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। इस स्टोरी में आगे आता है लाइट हाउस। आप सभी जानते हैं कि लाइट हाउस का काम ही समुद्र में शिप्स को सही दिशा दिखाना होता है, और यहाँ पर लाइट हाउस हमारे गोल या पर्पस को दर्शाता है। और आपको लाइफ में आपके गोल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आपकी लाइफ में आपके गोल के बारे में ही पता नहीं होगा, तो आप यूं ही बिना किसी मकसद के अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देंगे और दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाएंगे। तो इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद या पर्पस ज़रूर पता होना चाहिए, और फिर उस पर्पस को हासिल करने के लिए सही दिशा में काम करते रहना होगा, और अंततः आप एक दिन अपने गोल को पालेंगे और सफलता के मुकाम को हासिल कर लेंगे। थर्ड प्रिंसिपल, गेट रिड ऑफ योर फियर्स एंड कीप ऑन लर्निंग कंटिन्यूअसली। इस स्टोरी में आगे आता है सूमो रेसलर। जापान में एक फिलॉसफी है काइज़ेन। इसका मतलब होता है कि आपको लगातार सीखते रहना चाहिए, और इस सीखने के प्रोसेस के दौरान आपसे जो गलतियां होती हैं उनसे सीखना चाहिए और उनको लगातार इम्प्रूव करते रहना चाहिए। सूमो रेसलर बहुत ही कड़ी मेहनत और कड़ी ट्रेनिंग के बाद रिंग में उतरता है और कभी ओपोनेंट से नहीं डरता, और उसका सामना अपने डर को पीछे छोड़कर बहादुरी से करता है। इसी तरह आपको हमेशा कंटिन्यूअसली सीखते रहना चाहिए और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, और लाइफ की प्रॉब्लम से डरना भी नहीं चाहिए और उनको फेस करते रहना चाहिए। तभी आप ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़कर सफलता को हासिल कर पाएंगे। फोर्थ प्रिंसिपल, लिव योर लाइफ विद डिसिप्लिन। यह चौथा प्रिंसिपल सूमो रेसलर के लंगोट और वायर केबल से रिलेटेड है। अब यहाँ पर वायर केबल है तो छोटी सी चीज़, लेकिन इस वायर केबल ने सूमो रेसलर की इज्जत को ढका हुआ है। अगर आप वायर केबल को देखो तो उसमें पतली पतली तारें होती हैं, लेकिन जब वह इकट्ठे केबल का रूप ले लेती है तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। यहाँ पर वायर केबल और लंगोट सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन को दर्शाता है। यदि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो अपनी लाइफ में छोटी छोटी सेल्फ कंट्रोल हैबिट्स के द्वारा और लगातार डिसिप्लिन के द्वारा आप बड़े रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। फिफ्थ प्रिंसिपल, वैल्यू योर टाइम। इस स्टोरी में आगे आती है गोल्डन वॉच। यह गोल्डन वॉच टाइम की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है।
आपको अपने समय की कद्र करनी चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए ताकि आप जीवन में कामयाबी हासिल कर सकें। सफल लोगों के पास भी 24 घंटे होते हैं और असफल लोगों के पास भी 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन सफल लोग उन 24 घंटों का सही उपयोग करते हैं और टाइम की वैल्यू को समझते हुए टाइम को मैनेज करना सीख जाते हैं और उन 24 घंटों में काम भी करते हैं, रेस्ट भी करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। तो यदि आप भी अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो टाइम की इम्पोर्टेंस को समझें और प्रॉपरली टाइम को मैनेज करके समय का सही सदुपयोग करें। 6th प्रिंसिपल, ऑलवेज हेल्प अदर्स। इस स्टोरी में आगे आता है रोज़ फ्लावर। अब एक छोटे से गुलाब की खुशबू उस दैत्य जैसे सूमो रेसलर को उठा देती है और वह अपने जीवन में अपनी मंजिल को पा लेता है। कहने का मतलब यह कि हमेशा दूसरों की हेल्प करें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मदद छोटी हो या बड़ी। इम्पॉर्टेंट यह है कि उस छोटी सी मदद से किसी दूसरे की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है या नहीं। आप जिस लेवल पर भी हैं, अपने दोस्तों या किसी भी इंसान की मदद ज़रूर करें जिसको उसकी ज़रूरत हो। 7th प्रिंसिपल, एन्जॉय योर प्रेजेंट मोमेंट्स। इस स्टोरी के अंत में आता है छोटे छोटे डायमंड से भरा हुआ रास्ता, जो कि हमारी लाइफ के प्रेजेंट मोमेंट्स की छोटी छोटी खुशियों को रिप्रेजेंट करता है। आप हमेशा अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित रहते हैं और अपने प्रेजेंट को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाते। इसी कारण आप अपनी लाइफ में कभी भी खुशियों को हासिल नहीं कर पाते। अपने प्रेजेंट को एंजॉय करें, चाहे वह अपने बच्चों के साथ खेलना हो या अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना या अपने पेरेंट्स के साथ बात करना या अपनी पत्नी के साथ घूमने जाना हो। यह छोटी छोटी खुशियां ही हमारी लाइफ के डायमंड्स हैं और इन प्रेजेंट मोमेंट्स को पूरी तरह से एंजॉय करें और फ्यूचर को लेकर चिंतित ना रहें। तो दोस्तों, ये थे वो 7 प्रिंसिपल्स जो योगी रामन ने जूलियन को बताए और जूलियन ने उनकी शर्त के अनुसार अपने दोस्त जॉन के साथ शेयर किए और आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इन 7 प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी का असली मकसद जान सकें और अपने जीवन में खुशियों को हासिल कर सकें। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स और सजेशंस दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब करना ही हमारी मोटिवेशन है। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से आपके लिए अच्छी बुक्स की समरी वीडियोस लेकर आता हूं ताकि आप इन वीडियोस के माध्यम से अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकें और लाइफ में सक्सेस को पा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Keep on learning, keep on growing.